नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को मेरे वीडियो चैनल YouTube स्टडी 2.0 पे। तो आज मैं आप लोगों के बीच प्रॉफिट एंड लॉस लेके आया हूँ, जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो मैं इसे पूरा बारीकी से छोटी से हाई लेवल तक की क्वेश्चन में मैं कराऊंगा। तो पहले हम लोग आज प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे कि कैसे हमारी प्रॉफिट होती है और कब हमारी लॉस होती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस कब होती है, तो हम देखेंगे क्या कि प्रॉफिट एंड लॉस कब होती है, जब कॉस्ट प्राइस हम लोग किसे कहते हैं? कॉस्ट प्राइस को क्रय मूल्य कहा जाता है। इसे और अपना लैंग्वेज में बोल सकते हैं अपना पैसा। इसे लागत भी बोल सकते हैं, पूंजी भी बोल सकते हैं। तो जो कुछ भी बोल सकते हैं। तो आगे चल के हम लोग इसको डायरेक्ट सीपी से दर्शाएंगे कॉस्ट प्राइस को। जब हम लोग कोई वस्तु को, मान लेते हैं ये मार्कर को, अगर मैं परचेज करता हूं, जाके खरीदता हूं कोई दुकान में, तो इस मार्कर को खरीदने के लिए जो पैसा मैं दूंगा वो क्या होगा? मेरा कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है। और सपोज दैट फिर मैं इस मार्कर को किसी के पास बेच दूं, तो बेचा हुआ पैसा हमारा सेलिंग प्राइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेलिंग प्राइस कहलाएगा। सेलिंग प्राइस कहलाएगा, जिसे हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य। और इसे शॉर्ट में आगे चल के हम लोग डायरेक्ट इसे सीपी बोलेंगे। इसे हम लोग आगे चलकर डायरेक्ट हम लोग एसपी बोलेंगे। तो याद रखना है कि एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य, और कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी। जब सीपी बोलेंगे समझ आना है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, मतलब अपना पैसा। जब कोई वस्तु को हम लोग खरीदे हैं, उसके बदले हम जो पैसा दिए हैं उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और जब हम किसी को वो वस्तु को बेच दें और उससे जो आया हुआ पैसा उसे हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है। तो अब देखेंगे कि किन कंडीशन में लॉस होती है और किन कंडीशन में लाभ होती है। तो हम देखेंगे, क्या मिटा रहे हैं इसे। ठीक है। मान लेते हैं कि कोई वस्तु है जो मैंने 100 रुपया में खरीदा, मतलब कि कॉस्ट किया, मतलब कि कॉस्ट प्राइस मेरा मतलब 100 रुपया लागत लगाए हम। कोई वस्तु को हम 100 रुपया में खरीदें और हम उसे 110 रुपया में बेच दें, 110 रुपया में बेच दें, तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि मैं इतना में बेच रहा हूं। तो ध्यान से देखेंगे कि हम लगाए थे 100 रुपया और बेच रहे हैं 110 में। जब नोट में कहीं लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे, जब एसपी बड़ा हो जाएगा सीपी से तो लाभ होती है। ठीक है। क्या होती है? लाभ होती है। तो इसमें क्या हो रहा है? देखो, सीपी आपका 100 है और एसपी आपका 110। इसका मतलब क्या है कि एसपी बड़ा है सीपी से, इसका मतलब मेरा लाभ हो रहा है। और लाभ निकालने के सूत्र होता है, मतलब लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी होता है। ठीक है। अब जब इस कंडीशन में एक और आएगा जिसमें हमारा व्यापार में लाभ होगा, जैसे कि 100 रुपया में खरीदे और इसे हम लोग 80 रुपया में बेच दें, तो ये भी मेरा सेलिंग प्राइस ही है, मतलब सीपी ही है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि मेरा सीपी बड़ा हो गया किससे? एसपी से। और जब दूसरा नोट लिखेंगे, जब सीपी बड़ा हो जाए एसपी से तो हानि होती है। ठीक है, क्या होती है?
हानि होती है। तो इस कंडीशन में देख लो सीपी आपका बड़ा हो गया किससे, एसपी से, तो यहाँ पे क्या होगा, हानि होगी, और हानि को हम लोग एल से दर्शाएंगे, लॉस, और प्रॉफिट को पी से। तो एल बराबर क्या हो जाएगा आपका यहां से सीपी माइनस एसपी। ठीक है, तो अब यहां से देख लें कि प्रॉफिट के लिए क्या, प्रॉफिट में एसपी बड़ा होगा मतलब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, सीपी छोटा होगा, और लॉस कंडीशन में सीपी बड़ा होगा और एसपी आपका छोटा होगा। ठीक है, और जब प्रॉफिट निकल जाता है तो प्रॉफिट परसेंट बराबर, याद रखिएगा, जब या कभी भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट ज्ञात करे तो आधार में ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा सीपी को रखा जाता है। मतलब आधार में हमेशा किसको रखा जाता है, सीपी से, क्योंकि हम लोग सीपी से ही तुलना करते हैं कि हमारा लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। ठीक है, तो ये नोट, छोटी छोटी चीज को ध्यान से देख के नोट बनाते जाइएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर ऊपर में प्रॉफिट, नीचे में सीपी इंटू परसेंटेज के लिए 100। लॉस परसेंट आपको ज्ञात करना हो तो लॉस परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, एल ऊपर, सीपी नीचे और 100। ठीक है, तो चार स्ट्रक्चर आपका बन गया। ठीक है ना, चलो अब देखेंगे क्या कि हमें कौन कौन कंडीशन में कब कब हमें सीपी कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, सीपी कैसे ज्ञात करें, देखो हम प्रॉफिट तो पता चल गया, तो एसपी और सीपी कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो अगर कहीं एसपी ज्ञात करना बोले तो एसपी बराबर होता है, अगर आपका प्रॉफिट दिया हुआ है तो, अगर आपका प्रॉफिट दिया हुआ है, एसपी बोल रहा है तो एसपी बोल रहा है, हो जाएगा आपका सीपी प्लस प्रॉफिट। यदि प्रॉफिट प्रश्न में ना दिया हो, प्रॉफिट परसेंट दिया हो, तो एसपी निकालने के लिए क्या होता है, एसपी बराबर सीपी प्लस या माइनस, सॉरी प्लस ही रहने दो क्योंकि प्रॉफिट में बना रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट बटा 100। ठीक है, अब इस कंडीशन में देखेंगे एसपी निकालने के लिए, तो एसपी निकालने के लिए देखो अब यहां क्या है, एसपी निकालने के लिए एसपी अब यहां क्या हो रहा है, छोटा है, एसपी क्या है, छोटा है, क्यों, क्योंकि यहां पे हानि हुआ है, सीपी आपका बड़ा है, तो एसपी बराबर हो जाएगा आपका सीपी माइनस लॉस। ठीक है, सीपी माइनस लॉस हो जाएगा आपका। ठीक है ना, सीपी माइनस लॉस। लेकिन अगर आपका लॉस ना दिया हो, लॉस परसेंट दिया हो, तब हम कैसे निकालेंगे प्रॉफिट एसपी को, तो सीपी इंटू 100 माइनस, जब लॉस होगा तो माइनस, प्रॉफिट होगा तो प्लस, माइनस प्रॉफिट परसेंट बट्टा में 100। ठीक है, तो यहां से देखें कि कैसे हम लोग एसपी, अगर लॉस दिया हो और सीपी दिया हो तो हम लोग इस रूल से चलेंगे, लेकिन अगर आपका सीपी दिया हो और लॉस परसेंट दिया हो तो इस सूत्र से हमें एसपी निकालेंगे। अब देखेंगे सीपी कैसे निकालेंगे, तो सीपी बराबर यहां लॉस, प्रॉफिट के कंडीशन में सीपी कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहां सीपी क्या है, छोटा है, क्यों, क्योंकि यहां पे लाभ हो रही है, इसीलिए एसपी आपका बड़ा होगा। तो प्रॉफिट सीपी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एसपी माइनस प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में आप सीपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीपी यहां पे बड़ा है, तो सीपी बड़ा है तो क्या करना पड़ेगा, एसपी प्लस लॉस, एसपी प्लस लॉस। अगर प्रॉफिट मान लेते हैं ये क्वेश्चन में ना दिया हो, प्रॉफिट परसेंट दिया हो, तो प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो क्या करेंगे, सीपी बराबर एसपी, ठीक है, इंटू ऊपर में 100 और यहां 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ध्यान देना, कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 100 प्लस परसेंट नीचे आ जाता है कभी, और
कभी सॉरी थोड़ा सा यहाँ गलत है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक था। तो यहां से देखेंगे कभी नीचे हो जाती है, कभी ये ऊपर चल जाता है। तो जब एसपी निकालने का रहेगा तो ऊपर चला जाता है 100 प्लस प्रॉफिट, और जब सीपी निकालना रहता है तो 100 प्लस परसेंट नीचे हो जाती है। ये चीज ध्यान देंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पर ही क्या हो जाएगा, सीपी बराबर प्रॉफिट नहीं दिया हो, प्रॉफिट परसेंट दिया हो, तो क्या हो जाएगा, एसपी इंटू 100 बटा 100 माइनस प्रॉफिट। जब लॉस होगा तो माइनस का साइन रहेगा, और प्रॉफिट होगा तो प्लस का साइन होगा। तो ये सारे सूत्रों को, ये सारे फॉर्मूला को हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे, और हम लोग टाइप वाइज टाइप करके पढ़ेंगे। तो आज हम लोग कुछ टाइप को देखते हैं। पहला टाइप को, तो हम पहला टाइप का नाम लिखते हैं, आप लोग भी लिखते जाएंगे। तो पहला टाइप का नाम है लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करने के आधार पर। ठीक है, तो पहला इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो लेवल 1 कर दीजिएगा, इसमें हम लोग बहुत सारे लेवल देखेंगे। लेवल 1, तो पहला क्वेश्चन है, मान लेते हैं सूरज ने एक मोबाइल 5000 में खरीदा तथा 7000 में बेच दिया, तो व्यापार में कितने परसेंट की लाभ हुआ। तो थोड़ा सा हम लोग शुरुआत की क्वेश्चन को हम लोग इजी लेवल से ही चलेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, क्या बोल रखा है कि सूरज ने एक मोबाइल 5000 में खरीदा और 7000 में बेच देता है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो हम देखेंगे क्या कितना में खरीद रहा है जी, लागत कितना लगाया 5000, तो सीपी कितना है आपका 5000, एसपी कितना है, कितना बेच रहा है, सेलिंग प्राइस कितना है, मतलब विक्रय मूल्य कितना है 7000। ठीक है, तो आप देखो कौन बड़ा है। हम बताए थे क्या कि एसपी बड़ा है, तो हम बताए थे क्या कि जब एसपी बड़ा हो सीपी से तो लाभ होती है, क्या होती है, लाभ होती है। और लाभ प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी में घटा देंगे कितना 7000 माइनस 5000, तो क्या आ जाएगा आपका 2000। तो 2000 की क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है। हमें प्रॉफिट परसेंट पूछ दिया है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बटा ऑलवेज सीपी, है ना 100। अब यहां से प्रॉफिट बैठा देंगे, प्रॉफिट कितना है 200। ठीक है, तो 2000, सीपी कितना है 5000 इंटू 100। ठीक है, 3 0 से 3 0 खत्म। ठीक है, 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 20 बार में, तो कितना परसेंट की 20 दूनी 40, तो 40% की क्या हुआ हमारा व्यापार में, इनका व्यापार में 40% की प्रॉफिट हुई। ठीक है, चलो चलो, अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर करना वीडियो, और बताना कि प्रॉफिट एंड लॉस की चैप्टर स्टार्ट हो गई है। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन आपका है, राम ने एक पुराना साइकिल 500 में खरीदा
तथा 300 रुपया का साइकिल पर मरम्मत में खर्च किया तथा 1000 रुपया में वह साइकिल को बेच दिया तो व्यापार में कितना परसेंट के लाभ या हानि हुआ। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन ने क्या बोला है कि राम ने एक पुराना साइकिल खरीदा, कितना में, 500 में, और उसमें 300 रुपया और खर्चा किया उसकी मरम्मत में। इसका मतलब उसका टोटल पूंजी जो लगा है 500 और प्लस 300, तो टोटल 800 उसका सीपी हो गया। ठीक है, और बेस कितना में रहा, 1000 रुपया में, तो एसपी कितना हो जाएगा आपका 1000 रुपया। तो 1000 कितना, 1000 रुपया लिख देंगे। तो क्या होगा यहां से, एसपी बड़ा है सीपी से, इसका मतलब प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। तो क्या हो जाएगा आपका 200। प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा 200। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट ऊपर रहता है तो 200 बटा हमेशा सीपी को, तो 800 इंटू 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, 4 से काट लो, 4 5 20, 0, 4 दूनी 8, फिर काट देंगे तो 25% की क्या हुआ आपका प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो देखें कितनी आसानी से प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हम लोग निकाल रहे हैं। तो लेवल को हम लोग बढ़ा रहे हैं, एक हर टाइप को 2 से 3 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बाकी आप लोग क्वेश्चन में डाटा चेंज करके आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलो, तो लेवल 2 करेंगे और लेवल 2 का क्वेश्चन देखेंगे। राम ने 5 केला 15 रुपया में खरीदा तथा 20 केला 40 रुपया में बेचा तो व्यापार में लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। ध्यान से देखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन रहते हैं कि राम ने, देखिए हमेशा मान लेते हैं, ध्यान से देखेंगे क्या बोला है कि राम ने 5 केला 15 रुपया में खरीदा है तथा 20 केला 40 रुपया में बेच देता है, तो व्यापार में कितने परसेंट की लॉस या प्रॉफिट हुई। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, अब स्टूडेंट के माइंड में ये चलता है कि वो तो 5 ही केला खरीदा तो 20 केला कैसे बेचेगा। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। सपोज दैट हम 100 अंडा 5 रुपए की दर से खरीदे हैं, लेकिन कोई पूछा कि आप कैसे रुपये अंडा खरीदे, तो हम सिर्फ 2 अंडा का बता रहे हैं कि 2 अंडा मैंने 10 रुपया में खरीदा। ठीक है ना, 100 अंडा का नहीं बताएं। तो उसी तरह यहां पर ही 5 केला का प्राइस दे रखा है आपका 15 रुपया, तो 20 केला वो बेच रहा है 40 रुपया में, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, वही आपको ज्ञात करना है। तो एक तो पहला बेसिक मेथड जो हमेशा बुक वगैरह में दिया रहता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि 5 केला कितना रुपया में, 15 रुपया में, 15 रुपया में, तो एक केला बराबर हो जाएगा 15 बटा 5, तो 3 रुपया। ठीक है, तो अब इससे यहां से निकल गया एक केला का दाम कितना है 3 रुपया। तो हम पहले तो 20 केला का दाम निकालेंगे, तो एक केला का
एक केला का 3 रुपया था, तो 20 केला का, तो इधर 20 से इंटू कर दीजिए, यहां पर भी 20 से इंटू कर दीजिए, क्या हो जाएगा 20 केला का प्राइस कितना हो गया 60 रुपया। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, यही इसका सीपी हो गया, सीपी। अब ध्यान से देखेंगे 20 केला का सीपी 60 रुपया है, लेकिन वो बेच दिया कितना में 40 रुपया में, मतलब एसपी जो दे रखा है वो कितना दे रखा है आपका 40 रुपया दे रखा है। तो अब बताइए सीपी आपका बड़ा हो गया किससे, एसपी से, तो क्या हो जाएगा आपका लॉस होगा। तो कितना का ध्यान से देखेंगे, इसमें घटा देंगे, तो 60 में 40 घटाएंगे तो 20, तो 20 रुपए का आपका क्या हो गया लॉस हुआ। लेकिन हमें परसेंटेज में पूछा है, तो लॉस परसेंट बराबर क्या होता है लॉस, तो लॉस कितना 20। ठीक है, हमेशा सीपी आधार में हमेशा सीपी, तो ये हो जाएगा आपका 60 इंटू 100, यहां से काट लेंगे तो 3। ठीक है ना, तो आपका इससे भाग देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 33.1/3% की लॉस हुई। ठीक है, लेकिन इस मेथड आप बेसिक, इस मेथड से आप सारे क्वेश्चन बनाइएगा तो आप कहीं ना कहीं कभी ना कहीं फंस जाओगे। क्यों, क्योंकि अभी हम देखें क्या कि 5 केला 15 रुपया में, तो ये तो राउंड फिगर से निकला कि 1 केला बराबर 3 रुपया, लेकिन कभी कभी पॉइंट में जाने लगेगा तो उस समय भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं आएगा, लेकिन कैलकुलेशन आपका थोड़ा टफ हो जाएगा। तो इस विधि से ना करके आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि जो सेकेंड विधि जो बताने जा रहा हूं उस विधि से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सेकेंड विधि से कैसे, तो चलते देखते हैं। तो सेकेंड विधि का नोट में लिख लीजिएगा एक क्वेश्चन का ट्रिक को। पहले में आपको रुपया लिखना है, रुपया लिखना है, उसके बाद आपको वस्तु लिखना है, हिंदी से लिखते हैं। पहले आपको रुपया लिखना है, उसके बाद वस्तु, फिर रुपया, उसके बाद वस्तु। ठीक है, एक बार शुरू में कितना में यानी शुरू वाला पैसा और वस्तु, और सेकेंड बार में सेकेंड वाला पैसा और वस्तु। ठीक है, ये वस्तु भले ही घुमा फिरा करे उसे कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा याद रखना है कि पहले पैसा उसके बाद सामान। ठीक है ना, तो पहले वाला लाइन में देखेंगे 5 केला 15 रुपया में, तो पहले रुपया कौन है आपका 15, तो 15, उसके बाद वस्तु कितना 5, उसके बाद सेकेंड लाइन में 20 केला 40 रुपया में। ठीक है, 20 केला 40 रुपया में, तो रुपया कौन है यहाँ पे 40, तो 40 यहां रखेंगे और ये 20 को इधर रखेंगे। ठीक है ना, साइड से साइड इंटू कीजिएगा, वो आपका निकलेगा सीपी, और 20 से 20 इंटू कीजिएगा, वो निकलेगा आपका एसपी। ठीक है, तो यहां से देखो, यहां से जब इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 के 20, 5 के 20, मतलब कि एसपी कितना आ गया 200। ठीक है, अब यहां से 15 दूनी 30, ठीक है 300, तो सीपी कितना हो जाएगा आपका 300। तो अब देखो कि सीपी आपका बड़ा हो गया एसपी से, तो आपका क्या होगा लॉस होगा। लॉस कितना का होगा 100 रुपया का। ठीक है, और जब 100 रुपया का लॉस हो गया तो लॉस परसेंट बराबर क्या लिखेंगे, लॉस परसेंट बराबर लॉस, तो लॉस 100, सीपी 300 इंटू 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो यहां से काट लेंगे तो क्या हो जाएगा 33.1/3% की लॉस। तो उसमें भी यही क्वेश्चन आया था, तो आपको जो आसान लगेगा वो आप बना लीजिए। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी टाइप में देखते हैं, जैसे कि सिमरन ने 7 सेव 10 रुपया में, सिमरन ने 7 सेव 10 रुपया में खरीदती है तथा 10 सेव 15 रुपया में बेच देती है, तो
व्यापार में कितने परसेंट की प्रॉफिट या लॉस हुआ। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या। अब यहां से आपको अगर उस विधि से जो मेथड फर्स्ट से बनाएंगे तो आपको यहां पर दिक्कत होता। ठीक है, लेकिन हम लोग जब इस विधि से चलेंगे क्या, पहले रुपया, उसके बाद वस्तु, फिर रुपया, फिर वस्तु। ठीक है, तो पहले रुपया कौन, 10 रुपया, वस्तु 7, फिर रुपया कौन, 15 रुपया। ठीक है, 15 रुपया, वस्तु कौन, 10। साइड से साइड इंटू कीजिए, सीपी निकलेगा, और 20 से 20 इंटू करेंगे, एसपी निकलेगा। ठीक है, तो यहां से 10 से इंटू कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सीपी क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, तो अब इसे एसपी से इंटू कर लेंगे, यानी कि 5 और 7 से अब 15 और 7 से इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 7 105। तो अब देखो लॉस हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो देखो लॉस हो रहा है, सॉरी देखो लॉस हो रहा है या हानि हो रहा है। तो देखो क्या हो रहा है, आपका सीपी आपका 100 रुपया है, एसपी आपका 105 रुपया है, तो क्या हो जा रहा है, आपका प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 5 रुपया का। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने बोला है, तो प्रॉफिट परसेंट में सीपी को बैठा देंगे, तो क्या हो जाएगा यहां से 100 इंटू 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना परसेंट की लाभ, 5% की आपको क्या होगा, लाभ होगा। तो हम लोग बेहतर तरीके से देखें कि लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं। तो डेली एक वीडियो आपको मिलेगा और हर टाइप की मिलेगा, और प्रत्येक टाइप में 3 से 4 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। बाकी आप लोग क्वेश्चन को सेम रखिएगा, डाटा को कुछ भी चेंज कर दीजिएगा, और उस रूल जो बताएंगे उसमें आप इंप्लीमेंट करके आप आंसर बना लीजिएगा। क्लियर है, और बाकी आपको कहीं दिक्कत होगी तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।